40 का अदद कुरान मुक़द्दस में बहुत अहम है। खुदा यीशु मसीह ने 40 रोज़े रखे। हजरत मूसा 40 दिन कोई सीना पर गया, इलियास 40 दिन कोई हुरैब के पहाड़ पर रहा, और 325 में नकाय की कौंसिल हुई। उसमें यह तय किया गया कि हम मसीहों को 40 रोज़े रखने चाहिए। और इसके साथ ये भी तय पाया 11वीं-12वीं सदी के अंदर कि रोज़ों का आगाज रात के भूत से किया जाए, और इनमें तलावतों का इंतखाब किया गया, दुआओं का इंतखाब किया गया और लतूरिया को बनाया गया ताकि कलीसिया ईमानी तौर पर इस रोज़ों में शामिल हो सके। इससे पहले रात जो लगाई जाती थी, वो जो बपतिस्मा पाने के लिए तैयार किए जाते थे, या वो जो कोई बड़ा गुनाह करते थे, कलीसिया गिरजाघर से बाहर उनके माथे पर राख लगाती थी, और वो 40 दिन हैकल या गिरजाघर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, बल्कि बाहर जो है वो मातम करते थे और खुदा के कलाम को पढ़ते थे और खुदा से रहम जो वो चाहते थे। फिर जो वो आस्ते आस्ते इस बात पर गौर खोज किया गया कि जितने भी इंसान जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, बपतिस्मा पाया है, हर एक इंसान गुनाहगार है और हर एक को माथे पर जो है वो राख लगानी चाहिए। और राख क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि जब ये राख हमारे माथे पर लगाई जाती है, ये हमारे वजूद पर गौर खोज करने की दावत देती है कि हम किस चीज से बनाए गए हैं, और हम अपने वजूद पर गौर खोज करते हैं कि हम मट्टी से बनाए गए हैं और हमने एक दिन मट्टी में मिल जाना है। हम इस दुनिया में रहते हुए हम अपने वजूद को भूल जाते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ आ जाती है, हम इंसान को इंसान नहीं समझते। मिट्टी का तू बढ़िया कदी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते दे कल मिट्टी दे थल्ले। हम जानते हैं, अपने वजूद से वाकिफ है कि हम मट्टी से बनाए गए, हमने एक ना दिन फना होना है, लेकिन हम इस कदर जिंदगी बसर करते हैं कि हमारे जैसा कोई शख्स दुनिया में नहीं है। तो सबसे ज्यादा अकड़ जो किस चीज के अंदर होती है? मुर्दे के अंदर। मुर्दा देखा कभी खुदा पैर तो सीधा रोड भी नहीं होना, हाथ तो सीधा रोड भी नहीं होना। मुर्दे के अंदर सबसे ज्यादा अकड़ जो है वो पाई जाती है। तो हम बहुत दफा मुर्दे की तरह जिंदगी जो बसर करते, सांस है, हर एक चीज हमारे पास, लेकिन क्या ज़मीर हमारा क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। खुदा का खौफ हमारे दिल के अंदर नहीं रहता। हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज समझकर जिंदगी बसर करते हैं, और कलीसिया ये राख का बुद्ध हमें अता करती है कि जब ये राख लगाई जाए माथों पर, पेशाबानी पर, तो हर एक इंसान इकरार करे कि मैं खाक से बनाया गया और खाक के अंदर लौटना है। इस राख को लगाने का मतलब एक ये भी है कि जब हम ये राख लगाते हैं, हम इकरार करते हैं, हम अपने आप को कम तक कर देते हैं, हम अपने वजूद को लाकर बिल्कुल खुदा के हजूर जो गिरा देते हैं कि खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मैं तो खाक हूँ और मैं तो इस लायक नहीं कि तेरे हजूर या तेरे आगे जो है वो आ सकूं। लेकिन जब हम अपने माथे पर ये राख लगाते हैं तो हम इसका इकरार जो करते हैं, और राख जब लगाई जाती है तो ये अल्फाज दोहराए जाते हैं, ऐ इंसान तू खाक और खाकी के अंदर लौट जाएगा। या दूसरे जो अल्फाज दोहराए जाते हैं, तौबा करो और अंजीर पर ईमान लाओ। और जब हम इन आयतों पर गौर ख़ौस करते हैं तो हमारा दिल, हमारी जिंदगी खुदा की तरफ जो है वो मायल होती है। तो पुराने नामे के अंदर और नए नामे के अंदर बहुत सारी जगहों पर हमें राख लगाने का, टार ओढ़ने का जिक्र जो मिलता है, और कलीसिया इन
कलाम मुकद्दस की रोशनी में रात के इस बुत को जो रखती है, और रात जो है वो मुख्तलिफ अलामात के तौर पर जो है वो कलाम मुकद्दस के अंदर इस्तेमाल जो की गई है। रात इंसान के अदनापन को जाहिर जो वो करती है, और जिसका हवाला में तकवीन उसके 18 बाब उसकी 27वीं आयत के अंदर मिलता है, देख मैंने अपने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अगरचा मैं खाक और राख हूँ। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, वो अपनी जुबान से इकरार करता है कि मैंने मालिक के सामने बोलना शुरू किया, अपने वजूद का इकरार करता है कि मैं राख और खाक हूँ। राख इंसान की बेसानी और हकीर होने को भी जाहिर करती है। अय्यूब उसका 30 बाब उसकी 19 आयत के अंदर, और उसने मुझे कीचड़ में डाल दिया और मैं मिट्टी और राख के मानिद हो गया हूँ। राख से वो खाकसारी की अलामत है। अय्यूब ताहिर कहता है, इसलिए कि मुझे अपने आप से नफरत है, मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। तो पुराने अहदनामे के अंदर जब भी इंसानों ने गुलामी में गए, गुलामी की राह के लिए रोज़ा रखा, गुनाह से तौबा के लिए रोज़ा रखा, इनफरादी रोज़ा रखा, इज्तिमाई रोज़ा रखा, और आज की पहली तिलावत के अंदर हमने योएल की किताब में से हमने सुना कि योएल नबी पूरी बनी इस्राएल कौम को जो है वो मुखातिब होकर कहता है कि रोज़े का ऐलान करो। खुदान फरमाता है कि रोज़े का ऐलान करो, अपने दिलों को मेरी तरफ मायल करो, क्योंकि खुदा रहीम और मेहरबान है। हर एक, चाहे बच्चा है, बड़े हैं, छोटे, सारे जो है वो रोज़ा रखें, नरसिंगा फूके, मुकद्दस महफिल जो फराम करें। क्यों? क्योंकि खुदा जो है वो माफ़ करने पर जो है वो हमेशा तैयार जो वो रहता है कि इंसान जो है वो वापस खुदा की तरफ जो है लौट आए। वो जो भटक गया है वो खुदा उसे जो वापस जो बुलाता है। एक छोटी लड़की शहर के अंदर जो रहती थी। शहर के अंदर आपको पता है कि जब भी कॉलोनी बनाई जाती है तो उनकी गलियां जो एक होती है, एक जैसी लगती है, और जब गांव के अंदर जो है वो तो कभी गली छोटी होती है और कोई गली जो है वो बड़ी होती है। और गांव के अंदर जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनको पता है कि हमारा घर किधर है। लेकिन शहर का निज़ाम जो फ़र्क है, वहाँ पर बच्चे बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते, अंदर जो ज़्यादा जो रहते हैं। हाँ, जाना है बच्चे ने बाहर तो यकीन उनके वालिदैन जिनका बड़ा है कोई ना कोई बच्चों को लेकर जाएगा। क्या होता है कि छोटी बच्ची होती है और वो घर से ऐसे निकलती है, आगे आगे चल के गली पहुंच जाती है, वो दूसरी गली में चली जाती है। वो घर आने की कोशिश करती है लेकिन उसको घर नजर नहीं आता। वो देखती है उधर उधर कि शायद मेरा घर कहीं ना कहीं मिल जाए। वो और किसी गली में चली जाती है, परेशान हो जाती है, ढूंढती है अपने घर को, नहीं मिलता, घर जो है उस बच्चे को नहीं मिलता, और वो रोती है, परेशान जो है वो खड़ी है। और तब एक गाड़ी पर पुलिस वाला जो आता है, वो बच्ची को देखता है कि बच्ची अकेली है और काफी परेशान है। वो गाड़ी से उतरता है, बच्ची के पास जाता है और बच्ची से जो पूछता है कि क्या हुआ बेटी। तो वो छोटी बच्ची कहती कि मैं अपना घर भूल गई, अपना घर भूल गई। तो पुलिस वाला जो कहता है कि इस गाड़ी में बैठ, इस गाड़ी का जो है वो हम चक्कर लगाते हैं गली के अंदर, अगर आपको जो कहीं भी आपका घर नजर आए, आप मुझे जो सिर्फ उंगली करके जो इशारा करना कि ये मेरा घर है, मैं वहां पर गाड़ी रोक दूंगा। तो बच्ची जो बैठी और वो पुलिस वाला गलियों के अंदर उसे जो घुमाने लगा कि कहीं ना कहीं उस बच्ची का घर मिल जाए। और जैसे वो अगली गली में गया तो लड़की ने कहा गाड़ी रोको, और उसने एकदम जो ब्रेक मारा और उसने इशारा किया चर्च की तरफ, चर्च की तरफ इशारा किया कि ये घर है, ये घर है जहां मैं, मेरे वालिदैन जो मुझे लेकर आते हैं। हाँ, अब मैं इस घर से अपने घर तक पहुंच जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे वालिदैन मुझे
हर इतवार इस घर से, इस रास्ते से मेरे घर की तरफ जो लेकर आते हैं। तो हम इंसान भी ये दुनिया में रहते भटक जाते हैं, अपनी राहों से, खुदा से भी दूर चले जाते हैं। लेकिन ये खुदा का घर हमें बुलाता है, हमें राह दिखाता है, हमारे दिलों को खोलता है, हमारी सोचों को खोलता है कि हम सही रास्ते का इंतखाब करें, हम दोबारा खुदा की तरफ जो है वो लौट आए। और जब हम खुदा की तरफ लौट कर आते हैं तो यकीनन हम खुदा की कुर्बत का, खुदा के फजल का, खुदा की बरकत का तजुर्बा करते हैं। और शख्स जो है वो लौटता है जो हमेशा तलाश में रहता है, जिसका दिल तौबा की तरफ मायल रहता है, जो हमेशा जो है वो सोचता रहता है कि वाकई मैंने जो है वो कुछ, मैं गुनाहगार हूं और मुझे खुदा की तरफ लौटना है और अपने गुनाहों का इकरार करना है और तौबा जो करना है। आज की दूसरी तिलावत में मुक़द्दस रसूल हम सबको दावत देते, खुदा से मेल कर लो, खुदा से मेल कर लो। अब कबूलियत का जो है ये वक्त है। क्यों? क्योंकि हम खुदा से दुनियावी तौर पर, अपनी दुनिया में रहते रहते हम खुदा से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। खुदा हमें बुलाता है ताकि हम उसके साथ मेल कर लें और उसे कबूल जो वो कर लें। तो खुदा से मेल करने के जो खुदा यीशु मसीह 3 सुनहरे रसूल हमें बताता है, और वो 3 सुनहरे रसूल जो है वो खैरात, दुआ और रोज़ा है। खैरात, दुआ और रोज़ा, ये 3 सुनहरे रसूल हैं। अगर आप मुक़द्दस मत्ती की इंजील 6 बाब अगर आप इसे गौर से पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह हमें, दूसरे भी रोजे रखते हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने पैरोकारों को सिखाता है कि तुमने किस तरह रोज़ा रखना है। और हमारा रोज़ा पोशीदगी का रोज़ा है, ये बातनी रोज़ा है, ये रूहानी रोज़ा है, ये ईमानी रोज़ा है, ये खुदा और इंसान के दरमियान रोज़ा है। दिखावे का रोज़ा नहीं है, ज़ाहिरी ये रोज़ा नहीं है कि जो है वो हम दिखाएं खैरात करते हुए, दुआ करते हुए या रोज़ा रखते हुए हम जो दिखाएं, दिखावे का रोज़ा नहीं है, बल्कि तब्दीली का रोज़ा है, तब्दीली का रोज़ा है। अगर रोज़ों के अंदर अपने रवैये में, जिंदगी में तब्दीली ना आए तो रोज़ा को कोई फायदा नहीं। आप भूखे रहना, मेरा रोज़ा है, भूखा हूँ, कोई कि 3 दिन का रोज़ा रख लें, हफ्ते का रोज़ा रख लें। अगर तब्दीली नहीं है जिंदगी के अंदर तो फिर रोज़ा में कोई फायदा नहीं, फिर अच्छा है कि रखो ही ना रोज़ा। रोज़ा, रोज़े का मकसद रवैये के अंदर अपने अंदर तब्दीली लेकर आना, खुदा के करीब आ जाना, दुआ में मगन हो जाना, कलाम मुक़द्दस को पढ़ना, अपना तन मन ज़्यादा खुदा की तरफ जो मायल करना। क्यों? क्योंकि ये रोज़ों के अय्याम हमें अता किए गए हैं ताकि हम अपना गहरा ताल्लुक़ खुदा के साथ क्या जोड़ सकें। और कब जोड़ सकते हैं? जब हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दें। एक शख्स था, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी, बहुत नेकी करता था और उसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक फैल गई, जैसे फूल की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। अगर कोई शख्स बदी करे तो उसकी भी बदबू जो है वो दूर दूर तक फैल जाती है। वो शख्स नेकी अच्छी उसकी जिंदगी थी और उसकी खुशबू जो है वो दूर दूर तक फैली, यहाँ तक कि फरिश्तों तक पहुँच गई। और फरिश्तों ने देखा इसकी शख्स की जिंदगी बहुत अच्छी है। वहाँ पर फरिश्ते एक दूसरे से बात करते हैं कि हम इस नेक शख्स के पास चलते हैं और इसे कोई ना कोई जो तोहफा देते हैं, इसे कोई ना कोई तोहफा जो देते हैं। तो फरिश्ते उस शख्स के पास आते हैं और उस शख्स से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम तुझे तोहफा देना चाहते हैं, मिरेकल्स का, मौज़ात का, छू और टच। जैसे छू टच करेगा शिफा लोग पाएंगे, मुर्दे वो भी जिंदा हो जाएंगे। तो वो शख्स कहता है कि नहीं, ये तोहफा मुझे नहीं चाहिए, ये काम तो खुदा का है। खुदा जो शिफा दे सकता है, खुदा मुर्दों को जिंदा कर सकता है।
फिर फरिश्तों ने कहा कि अच्छा, अगर ये नहीं तो मैं, फरिश्ते कहते हैं कन्वर्जन का तोहफा गिफ्ट जो देता हूँ कि तू लोगों को जो है वो क्या करे, तब्दील कर और उनके दिल मायल कर ताकि वो तौबा करें। तो वो शख्स कहता कि नहीं, ये तोहफा भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो काम रुक्दुस का है। रुक्दुस जो है वो दिलों को पाक करता है, रुक्दुस जो दिलों को मायल करता है कि इंसान क्या करे, तौबा करे। फिर फरिश्ता ने कहा कि अच्छा, एक तीसरा गिफ्ट जो है वो ले ले, अच्छा बन जा, गुडनेस, अच्छाई तेरे अंदर बहुत आज से ऐसी अच्छाई कर कि लोग जो है वो सारे तेरी तरफ जो आ जाए। तो वो शख्स फरिश्तों को कहता है कि नहीं, अगर सब जो मेरी तरफ आएंगे तो फिर खुदा की तरफ कौन जाएगा? सब जो है मेरी तरफ आ गए तो फिर खुदा की तरफ कौन जाएगा? तो फरिश्तों ने कहा कि ये तो कोई तोहफा नहीं चलता। फिर फरिश्तों ने कहा कि तू कुछ मांगना चाहता है, कोई तोहफा मांगना चाहता है? तो वो नेक शख्स रास्त बात उसने कहा कि हाँ, मैं एक तोहफा मांगना चाहता हूँ और वो है ह्यूमिलिटी, हलीमी, आजी और इंकिसारी जो मांगना चाहता हूँ। ये तोहफा जो मुझे चाहिए, हलीम, कि मुझे तोहफा दिया जाए कि मैं हलीम बन जाऊँ। हलीम, आजीज और इंकिसार होना। हमारी माएँ यहाँ पर बैठी है, यकीनन जब हलीम बनाई जाती है तो हलीम बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ें तो इस्तेमाल की जाती है, और जब हलीम बनती है तो क्या होता है, हर एक चीज़ जो उसमें डाली जाती है अपना वजूद खो जाती है, कोई वजूद नहीं रखती। चाहे दाल है, कुछ भी चीज़, गोश्त है, कुछ भी चीज़ आप डालें वो क्या अपना वजूद क्या कर देती है, पिस पिस के वो बिल्कुल हलीम जो होता है। इंसान भी ऐसे ही, जब इंसान अपने आप को हलीम फरोतन बना दे तो फिर क्या, खुदा जो है उसके अंदर आ जाता है। इसलिए मुक़द्दस रसूल फिलिपियों के खत में कहते हैं, बस तुम्हारा मिजाज खुदा यीशु मसीह की तरह, क्योंकि उसने खुदा की जात में होकर खुदा के बराबर होना गनीमत ना जाना, बल्कि उसने अपने आप को खाली कर दिया। जब इंसान अपने आप को हलीम और फरोतन बना देता है तो अपने आप को खाली कर देता है, और जब शख्स के अंदर वो हलीमी आजी इंकिसारी आ गई, उसने अपने आप को खाली कर दिया, और वो तमाम जो तोहफे गिफ्ट फरिश्ते देते हैं उसकी जिंदगी में खुदा खुदा उसके साय से लोग भी शिफा पाने शुरू हो गए। लोग उसकी जिंदगी को देखकर खुदा की तरफ मायूस होना शुरू हो गए, और बहुत सारे लोग खुदा के घर के अंदर आना शुरू हो गए। और ये रोज़ों के याम हमें भी दावत देते हैं कि हम हलीमी, आजी और इंकिसारी के साथ क्या करें, जिंदगी जो बसर करें। और इन रोज़ों के याम में हमें क्या करना है कि जब ये रोज़ों के याम हमने शुरू किए हैं, आम जिंदगी जैसे बसर कर रहे हैं उससे मुनफरिद जो हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हमें जो पता होना चाहिए कि हम किसी खास दिनों में से गुजर रहे हैं, हमारे रवैये के अंदर, बातचीत के अंदर, चाल चलन के अंदर, रहन सहन के अंदर मुकम्मल तौर पर तब्दीली होनी चाहिए। रोज़ों का वो माहौल जो बनाना चाहिए जिससे हमें वाकई महसूस हो खुदा की गुरबत, खुदा का फजल, खुदा की बरकत कि वाकई खुदा हमारे साथ साथ है। लेकिन जब हम खैरात, दुआ और रोज़ा, जब हम इन तीनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इसे हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन हम क्या करेंगे, खुदा तक रसाई हासिल करेंगे। हमारी ज़िंदगी में सबसे मरकजी जो हैसियत जो चीज़ रखती वो दिल है, दिल। और इन रोज़ों के अंदर अगर हम खैरात करना चाहते हैं फिर भी हमें सच्चे दिल होना पड़ेगा। अगर हमें दुआ करनी है तो हमारा दिल जो दुआ की तरफ माइल होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं मेरा दिल कर रहा है ऐ काम ना करा, ऐ काम करा। रोज़ों के अंदर दिल, अगर हमारा दिल ज़्यादा माइल होना चाहिए दुआ की तरफ। और अगर हमारा दिल है तो हम रोज़ा रखेंगे तो ये दिल मरकज़ी हैसियत है। और जब हम इन तीन चीज़ों को अपने दिल के अंदर अपनाएंगे तो खुदा खुद हमारे दिल के अंदर आएगा।
मस्कन बनेगा, वो हम पर रहम करेगा, हमें बरकत देगा और हमें शिफा भी देगा। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से।